नमस्कार दोस्तों। फंड मैनेजर्स काफ़ी फंड्स के चेंज हो गए हैं और ऐसा बड़ा फंड भी आपके सामने आएगा जिसका नाम आप मैं कह रहा हूँ पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट सबके होगा। पिछले 1 डेढ़ साल में आपने ऐसे नहीं तो वैसे मतलब एसआईपी से नहीं तो लमसम से उसको डाल ही लिया होगा अपने पोर्टफोलियो में। हम सब के पोर्टफोलियो में होगा और मेरे पोर्टफोलियो में मेरा पोर्टफोलियो ठीक ठाक है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर इसकी वैल्यू ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन आप लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर मैटर कर सकती है। और मेरे अंदर मैटर इसलिए नहीं करती क्योंकि मैं पर्सनल रीज़न से, और हाँ मैं वीडियो बनाऊंगा। बहुत से लोग कहते हैं ना कि पोर्टफोलियो दिखाओ, मैं पोर्टफोलियो को वैल्यू रिसर्च पे डाल के दिखाऊंगा सब चीज़ें। फंड मतलब जो मैंने फ़ंड ऐड कर रखे हैं, वैल्यू शायद ना दिखाऊं लेकिन वो बाद में डिसाइड करते हैं। और मैं पर्सनल चीज़ें भी कुछ शेयर करूंगा आपसे कि हमने क्यों मैंने कम इन्वेस्टमेंट किया लास्ट 6 मंथ में, क्यों रिडेम्पशन हुए, और जब मैंने दोबारा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया तो बिल्कुल ही कम क्यों था, तो वो सब मैं बताऊंगा। और मेरे पोर्टफोलियो में 1,500 है भाई। 1,500 में मतलब सिर्फ HDFC फ्लेक्सी कैप की बात कर रहा हूँ, बाकी नहीं। तो HDFC फ्लेक्सी कैप में मैंने सिर्फ 1,500 डाला था और वो भी ऐप चेक करने के लिए था। और मैं काफ़ी समय से 6 महीने से इन्वेस्ट नहीं कर रहा था और मुझे HDFC फ्लेक्सी के अंदर एक्सपोजर चाहिए था। और उसके 6 दिन बाद फंड मैनेजर चेंज हो गया। चलो कोई बात नहीं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। और भी फंड्स हैं जो शायद आपके पास हो सकते हैं और फंड मैनेजर चेंज हो गए, तो चलिए चेकआउट करते हैं। और हाँ देखो, अभी ना ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, फंड मैनेजर चेंज, फंड का परफॉर्मेंस चेंज, आपके पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट। अब बहुत से लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती, क्योंकि फंड मैनेजर सिर्फ एकमात्र ऐसी चीज़ नहीं है जो चेंज होता है और आपके पोर्टफोलियो में इम्पैक्ट होता है। स्टॉक्स चेंज होते हैं, स्ट्रैटेजी चेंज होती है और टीम चेंज हो जाती है, वो तो बिल्कुल ही पता नहीं लगती, उसकी तो न्यूज़ भी नहीं आती। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलती हैं और आपके फ़ंड पे परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट आता है। कुछ फंड जैसे मोतीलाल ओसवाल फोकस्ड फंड था, मिड कैप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब उसका करना क्या है, जब हुआ था तब की बात कर रहा हूँ, अभी तो सबको पता है कि अच्छा है, लेना है, लेकिन जब कन्वर्ट हुआ था तो सब डर गए थे कि अब क्या करना है, अभी तक तो ये अच्छा कर रहा था, अब करेगा अच्छा। अगर आप लोग इन चीज़ों से डरते हो, आपको लगता है कि यार इतना कौन ट्रैक करे, एक तो फंड की परफॉर्मेंस और ऊपर से फंड के अंदर चल क्या रहा है, बहुत हेक्टिक हो सकता है। बहुत कुछ लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जिन लोगों को लगता है उनके लिए हेक्टिक हो सकता है, इतना टाइम नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है। क्योंकि देखो, नॉलेज का मतलब ये होता है कि आप न्यूज़ पढ़ के उसका करना क्या है वो तो पता लगा सको। अब फंड मैनेजर चेंज हो गया तो इसका मतलब क्या है, फंड बदल देना है, वो चीज़ सोचने वाली है ना। तो अगर आपको लगता है कि आप वहाँ कंफ्यूज हो जाते हो, आपका पोर्टफोलियो कोई और मैनेज करे, तो स्क्रीन पे नंबर है, हम आपका पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे, क्वार्टरली रिव्यू, लमसम अलर्ट और इस तरह के चेंजेस हम अपने आप देख लेंगे, यानी कि आपको गाइड कर दूंगा मैं। लेकिन अभी के लिए वीडियो में अंदर चलते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई फंड है तो आपको उस पर नज़र बनाए रखनी है कि अब नया फंड मैनेजर कैसे करेगा। ELSS टैक्स सेवर ये कम्प्लीटली इक्विटी है और यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले जो थे वो पारस थे जो कि इक्विटी मैनेज कर रहे थे, और यहाँ पे भी पारस ही हैं, तो इक्विटी तो वहीं मैनेज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रो मल्टी एसेट एलोकेशन में फिर से पारस थे और इधर भी पारस ही हैं, तो ये चीज़ें दिक्कत वाली नहीं है। क्यों, हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सेफ्टी यहाँ भी चाहिए, सेफ्टी ये भी दे देंगे। तो ग्रो में हम सेफ़ हैं क्योंकि हमारा इक्विटी फंड मैनेजर सेम है, अगर लोगों ने ग्रो में डाल रखा है तो। इन्वेस्को की बात करूं तो गोल्ड के फंड मैनेजर और निफ्टी 50 के यानी कि सारे इंडेक्स के फंड मैनेजर चेंज हुए हैं। न्यू फंड मैनेजर अभिषेक जी हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इंडेक्स है, ठीक है। अब जहाँ पे फ़र्क पड़ता है उस जगह पे पहुँचूंगा, तो थोड़ा सा छोटी सी वीडियो है, ध्यान से देख लो। इन्वेस्को इंडिया एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, तो यहाँ पे इक्विटी हितेन जैन और यहाँ पे इक्विटी हितेन जैन तो हैं लेकिन अमेश साठे शायद, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो यहाँ पे अगर आपके पास एग्रेसिव हाइब्रिड है इन्वेस्को का, तो ध्यान रखना है कि एक और नए फंड मैनेजर इक्विटी के ऐड हुए हैं और ये परफॉर्मेंस पे डिफरेंस डाल सकते हैं, क्योंकि 75% 65% इक्विटी ही होगा, ठीक है। अब बैलेंस एडवांटेज में क्या चीज़ है, क्या इक्विटी फंड मैनेजर चेंज हुए हैं, अमित जी थे, यहाँ पे अमेय हैं, ठीक है। तो फंड मैनेजर कंप्लीटली चेंज हुए हैं। अगर आपके पास बैलेंस्ड है तो भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, इधर अमित थे, इधर अमेय हैं। और इक्विटी सेविंग में तो इन्वेस्को के ये मल्टी एसेट एलोकेशन में भी सेम चीज़ है, इधर ताहेर थे, इधर अमेय हैं। तो अगर आप इन्वेस्को के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे तो फंड मैनेजर चेंज हुए हैं। हाँ, इन्वेस्को मिड कैप स्मॉल कैप जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पैसा डाला हुआ था, इन्वेस्को कॉन्ट्रा, इन्वेस्को और भी फंड थे, शायद मल्टी कैप, ठीक है। तो वहाँ कोई डरने वाली बात नहीं है, वहाँ भाई सेम फंड मैनेजर कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा चेंजेस करे हैं ICICI ने, तो वो चीज़ें देखते जाओ। PSU फंड बहुत लोगों के पास हो सकता है,
तो पीएसयू के फंड मैनेजर चेंज हुए हैं, मल्टी कैप, मैन्युफैक्चरिंग फंड, इनोवेशन, सारे इक्विटी फंड के अंदर इन्होंने फंड मैनेजर को चेंज कर दिया है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास आईसीआईसी का इस लिस्ट में से कोई भी फंड है और कंप्लीट फंड मैनेजर चेंज है, तो आपको ध्यान रखना है कि नया फंड मैनेजर कैसे परफॉर्म कर रहा है। इसके लिए मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक रोशी जैन के नाम से, मतलब जिसे हम बोलते हैं ना कि लेजेंडरी फंड मैनेजर, वो बदल गया है। तो जो थे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। और डीएसपी म्यूचुअल फंड में भी डीएसपी लार्ज और मिड कैप में चेंजेस हुए हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अब करना क्या है, देखो फंड मैनेजर तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन अब वही बात है ना, क्वेश्चन ये आता है कि भाई अब करना क्या है इस इंफॉर्मेशन का। तो अब इस इंफॉर्मेशन का करना क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि अब मैंने आपको बता तो दिया किस किस में फंड मैनेजर चेंज हुए हैं, लेकिन हर किसी पे इम्पैक्ट अलग हो सकता है, और वो इम्पैक्ट क्या होगा वो बता। तो देखो यहाँ पे ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब फंड मैनेजर चेंज होता है तो बहुत बार चांसेस हैं पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट आता है, और 50% आता है, 50% नहीं आता। कोई ऐसा पैटर्न है ही नहीं कि नया फंड मैनेजर आते ही चीज़ें ख़राब कर देगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, टीम सेम रहती है, असिस्टेंट फंड मैनेजर सेम रहते हैं, और बहुत सारे लोग आसपास सेम रहते हैं, जिस वजह से चेंजेस इम्पैक्ट बड़ा नहीं होता। लेकिन कई बार इम्पैक्ट बड़ा हो सकता है, जैसे पीजीआई इंडिया मिड कैप के केस में हुआ था, फंड मैनेजर प्लस टीम चेंज हुई थी, तो वहाँ पे दिक्कत आ गई थी। अब मुझे वहाँ तो पता लग गया था, क्योंकि हम जब भी कुछ सेमिनार्स वगैरह होते हैं या ये लोग बुलाते हैं तो हम लोग मिल लेते हैं, ठीक है, मतलब तो हम लोग मिल लेते हैं, तो मोस्टली टाइम पता लग जाता है, लेकिन कई बार नहीं पता लगता कि टीम में चेंजेस हुए हैं। तो अगर पता लग जाए तो वेल एंड गुड है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर को पता लगना तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। लेकिन हाँ, अगर फिर भी आपको आइडिया लग जाए कि नया फंड मैनेजर क्या कर रहा है, तो 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने तो उसको देने चाहिए सेटल होने के लिए, ठीक है। हाँ, ये एक तरह से बैड न्यूज़ होती है आपके पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि जो चीज़ें स्टेबल थी वहाँ पे चीज़ें चेंज हो गई तो दिक्कत तो होगी ना। अब उसने 1-2 क्वार्टर भी ख़राब परफॉर्मेंस दी और मार्केट अच्छा कर रहा था, तो वो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम है। लेकिन अभी मार्केट डाउन है तो हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट डाउन का मतलब अभी ठीक है, मार्केट ने रिकवरी दिखाई है, निफ्टी हाई बना रहा है, लेकिन अभी भी मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, और यहाँ से गिरेगा, बुल रन बनाएगा या जो भी करेगा वो बात की बात है, ठीक है। तो अभी के लिए हम इन फंड्स के अंदर रह सकते हैं, नए फंड मैनेजर्स को देख सकते हैं, और होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।